Hello students, we are doing exercises of chapter 2 and 5th question तक की क्वेश्चन आंसर मैं बता चुकी हूँ and now I will tell you the answer number 6. What is the importance of minerals? This answer is in page number 32. So you have to start from here. Minerals type distribution importance conservation इस 2.6 के सब टॉपिक में ये आंसर है. यहाँ से लिखेंगे इसके सेकंड पैराग्राफ से. मिनरल्स आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. Machines in the industries, ships, etc., coins we use, all are the gift of mineral substances. Minerals are the basis of industrial development in the country. There would have been no industrial production and development if we were not having metals and minerals. यहाँ तक लिखेंगे. इसके बाद यहाँ लिखेंगे every country is important the minerals important for their economic development. Every country is importing the minerals important for their economic development. ये इसकी इम्पोर्टेंस है, ये आपको आंसर लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है what are the different types of metallic minerals? This answer is in also page number 32. इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे. मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, मेटेलिक मिनरल एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स. तो मेटेलिक मिनरल को ये पूरा लिख लेंगे और नॉन मेटेलिक मिनरल के बारे में जो दिया गया है इसे भी आप ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे. These are the minerals in which metal are not present. Some of common non-metallic mineral diamond, mica, coal, salt, gypsum, limestone, etc. India has reserve of mineral wealth. Almost all variety of minerals are found in our country. Chota Nagpur Plateaus contains rich deposits of minerals and is known as minerals wonder of world. India's 40% mineral are found here. यहाँ तक. Now next question. What is the importance of iron in modern context? So this answer is in page number 46. Importance of iron in modern text ये पेज नंबर 34 में है. Iron ore is the backbone of the modern industrial civilization. India's rank 8th in the, यहाँ से लेकर के सीधे राइट तक यहाँ तक पूरा लिखेंगे. और इसके फिर ये हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट और सीडेराइट ये 4 टाइप्स इसके दिए हुए हैं. ये भी आप इसमें लिख लेंगे. और इसमें मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के बारे में पूछा गया है तो इसे आप थोड़ा सा कहीं से नेट से सर्च करके या कहीं किसी से पूछकर या बुक से देख करके और अच्छे से रीड करके आप अपने शब्दों में इसे और लिख सकते हैं इस आंसर को. नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी. तो दिस आंसर इज इन पेज नंबर 19 एंड 20. या आप देखेंगे यहाँ कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी ये हेडिंग ही डली हुई है. तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखेंगे. फिर ये पूरा फर्स्ट टॉपिक, ये सेकंड टॉपिक को ऑल्सो तक लिख लेंगे. 2/3 लेबर यहाँ से लेकर के ऑल्सो तक. फिर थर्ड पॉइंट को आप ये कॉटन इंडस्ट्री तक लिख सकते हैं. कॉटन इंडस्ट्री तक ना लिखें, मटेरियल तक लिख लें. और उसके बाद फिर ये यहाँ से लिखेंगे इंडियन एग्रीकल्चर इन, यहाँ से लेकर ये वाला पूरा पैराग्राफ लिख लें. और ये वाला पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद इंडियन एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, ये यहाँ से लेकर के नेशनल इनकम तक यहाँ तक. नेक्स्ट लॉ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मेन एग्रीकल्चरल crops of India and efforts made by the government for the development of agriculture. So this answer is in page number 25 and 26. So you can see here is the heading given contribution of government agency in agriculture development. यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लेंगे. हेडिंग डालेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे. फिर ग्रीन रेवोल्यूशन लिखेंगे. तो ग्रीन रेवोल्यूशन के विषय में आप लिखेंगे द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, यहाँ से लेकर के HYP यहाँ तक लिख लेंगे. इसके बाद फिर वाइट रेवोल्यूशन लिखेंगे. इसके कुछ पॉइंट्स भी लिखने हैं तो आप 5 पॉइंट्स इसके लिख सकते हैं. इसके बाद वाइट रेवोल्यूशन लिखेंगे. वाइट रेवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे और थर्ड लाइन में ऑपरेशन फूड दिया है यहाँ तक लिखेंगे. इसके बाद इसी पैराग्राफ में लास्ट में दिस मिशन वॉज स्टार्टेड यहाँ से लेकर के
लास्ट उत्तर प्रदेश तक। इतना लिखेंगे व्हाइट रेवोल्यूशन के विषय में। देन यू हैव टू राइट डाउन द येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन का द स्ट्रेटजी से लेकर के येलो रिवॉल्यूशन तक इतना लिखेंगे। और इसके बाद फिर यहाँ से लिखेंगे पेज नंबर 26 पर दिया है वेरियस एफर्ट्स से लेकर के ये स्टेट एंड लोकल लेवल। फर्स्ट लाइन में वेरियस एफर्ट्स लिखा है और फोर्थ लाइन में लोकल लेवल, यहाँ तक आप लिख लेंगे। देन ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में लिखेंगे। तो ब्लू रेवोल्यूशन है प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन। ब्लू रेवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करके जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट यहाँ तक लिखेंगे। देन पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करके और सीधा आपका ऑफ अवर कंट्री तक लिखेंगे। Next question answers I will explain you in the next video.